प्रयाग के सिद्ध मंदिरों में तक्षक तीर्थ का प्रमुख स्थान है। पुराने मोहल्ले दरियाबाद में बड़ा शिवाला के नाम से अभी भी विख्यात है। माना जाता है कि सर्प जाति के राजा तक्षक यहाँ पे रहते हैं और अगहन मास की पंचमी को खास तौर से यहाँ पूजा अर्चना करने वालों को विष बाधा से मुक्ति मिल जाती है, यानी उसे सर्प काटने का भय खत्म हो जाता है। यह बड़ा प्राचीन और सिद्ध स्थान है। काफी पहले यहाँ से कुछ दुर्लभ मूर्तियाँ तस्कर गायब कर ले गए। हवाई अड्डे पर कुछ मूर्तियाँ पकड़ी गयी, लेकिन अभी भी वह वास्तविक मूर्तियाँ यहाँ वापस नहीं आई हैं। जीर्ण शीर्ण पड़े इस मंदिर का पंडित रविशंकर जी ने पुनरुद्धार कराया और वर्तमान में जो स्वरूप दिख रहा है वह पंडित रविशंकर और स्थानीय लोगों की देन है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको रिक्शे का सहारा लेना पड़ेगा। अध्याय से स्पष्ट होता है, जब पृथ्वी के प्रथम अधिपति का देवताभिषेचन हुआ, महाराजा पृथु प्रथम अधिपति बनाए गए। उसी समय सभी ग्रहों का स्वामी सूर्य को, व्रत त्योहारों का स्वामी चंद्रमा को, अश्वों का स्वामी उच्चैश्रवा को, गजों का स्वामी गजराज ऐरावत को, जितने नाग नामधारी थे उनका अधिप उग्र वासुकी को और संपूर्ण सर्प जाति का स्वामी तक्षक को नियुक्त किया गया। धन का स्वामी कुबेर को और पर्वतों का स्वामी प्रालयगिरि हिमालय पर्वत को बनाया गया। संपूर्ण सर्प जाति के स्वामी तक्षक का स्थान होने के कारण ये स्थान काल सर्पयोग, राहु की महादशा और नागदोष से मुक्ति का तीर्थ है। पद्म पुराण के पाताल खंड के 82वें अध्याय से स्पष्ट होता है कि एक बार अश्विनी कुमारों ने बड़े कष्ट से भारत का रसराज बनाया और उसे किष्किंधा पर्वत पे रख के चले आए थे। और पुनः जब उसको लेने गए, अमृत रस को लेने गए, पात्र सूखा देखा। उन्हें निश्चित ही हुआ कि हमारा रसराज चोरी हो गया है। तो इंद्राज देवताओं से प्रार्थना किया कि हमारे रसराज के चोर का पता लगाएं और उसको दंड दें। इंद्राज देवताओं ने भी माया पुरुष का रूप धारण करके अनेकों लोकों में भ्रमण करना प्रारंभ किया और तक्षक को नहीं ढूंढ पाए। किंतु जब तक्षक को पता चला कि हमारा इस चोर को ढूंढा जा रहा है, तो तक्षक भी पाताल से हट गए, छिप दूसरी जगह जाके छिप गए। फिर ये सभी जब बृहस्पति की शरण में उनसे प्रार्थना किया तो देवगुरु बृहस्पति ने ध्यान किया और कहा कि भाई चोरी तो निश्चित ही तक्षक ने किया है, किंतु तीर्थराज प्रयाग में यमुना हृदय में स्थान बनाया है और सदैव माधव माधव रट रहा है, इसलिए उसका किसी भी प्रकार से अनिष्ट नहीं हो सकता। तभी से तक्षक कुंड और तक्षकेश्वर पुनः प्रसिद्ध हुए। यह स्पष्ट होता है, इसमें कहा गया कि सर्वस्याम शुक्ल पंचम्याम मार्साण्योपरा अस्नाया तक्षके कुंडे विद्बाधा न तत्कुले तत्र कुर्वेत स्नान दान जपादिकम धनवान भवे सदा। प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी, विशेषकर मार्गशीर्ष, अगहन और श्रावण मास की पंचमी को तक्षक कुंड में स्नान कर तक्षकेश्वर की पूजन दान जपादि करने वाले व्यक्ति का कुल विष बाधा से मुक्त तो होता ही है, साथ ही कुल धनवान और सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है। जन्मेजय के नाग यज्ञ में के समय में पुनः स्पष्ट होता है, जब तक्षक का आवाहन किया गया जन्मेजय के नाग यज्ञ में हवन करने, आहुति देने के लिए, तो उन्होंने तत्काल नाग माताओं का ध्यान किया। नाग माताओं के कहने पर ब्राह्मण तैयार तो हो गए कि हम ठीक है इस आहुति को दान में मांग लेंगे, किंतु जगत हित में मनुष्य कल्याण के लिए आप क्या करेंगे? तो तक्षक ने वचन दिया कि हमारे इस स्थान पर जो पूजन दर्शन करेगा उसके कुल में कभी सांप, बिच्छू, बिल्ली आदि के काटने का भय नहीं रहेगा। और मथुरा से भगाए जाने के बाद योगेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा ये कहने पर कि अब आप यहाँ से स्थान खाली करें, तो तक्षक यहीं आके निवास किए। तक्षक कुंड और तक्षकेश्वर तब से यह प्रसिद्ध है और इसका लाभ, क्योंकि ये संपूर्ण प्रकृति प्रदत्त विषबाधा के औषधि स्वरूप हमारे मध्य में है।
नागपंचमी में यहाँ पे आप लोग आते हैं, हाँ, किस लिए आते हैं, क्या फायदा होता है? ये नागपंचमी साल में 2 दफे मनाई जाती है और एक सावन के महीने में और एक इस समय मनाई जा रही है। ये काल सर्प दोष जिसका भी होता है उससे मुक्ति के लिए इससे बड़ा तीर्थ स्थान कोई नहीं है। राजा तक्षकनाथ ही नागों के देवता है जो कि सब कष्टों का निवारण करते हैं और उन्हीं पापों से मुक्ति पाने के लिए हम लोग इनके दर्शन करते हैं और इनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारी रक्षा करें और हमारे कष्टों को दूर करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशपाल गुप्ता है।